खुदावंद में आप सब लोगों को सलाम। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम पढ़ेंगे रोमियो 5 बाब उसकी 3 और 4 आयत। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आज हम ये गौर करेंगे खुदावंद के कलाम में से कि खुदा हमें क्या सिखाना चाह रहा है। पहले तो एक चीज़ आपसे कहूँगी कि अपनी लाइफ़ को दूसरों के साथ कंपेयर ना किया करें। जब हम अपनी ज़िंदगियों को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं तो हमें शायद बहुत सी जगहों पे हम पॉज़िटिव चीज़ों को नहीं देख जहाँ पॉज़िटिव चीज़ें देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है कि हम सोच रहे हैं कि खुदा ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हम उसका शुक्र अदा करें। तो लेकिन ये है कि जहाँ हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं दूसरा इंसान शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहा, मेरे पे शायद प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। हर इंसान किसी न किसी लेवल पर किसी न किसी टाइप की कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई जो है मुसीबत तकलीफ़ उसकी ज़िंदगी में भी है। शायद आप जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ना हो या मे बी शायद जितनी बड़ी प्रॉब्लम को मैं फ़ेस कर रही हूँ शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना हो। लेकिन हमने देखना ये है कि खुदा जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें सँभालता है हर तरह की सिचुएशंस में, अगर वो हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आने दे रहा है तो उसका रीज़न क्या है? खुदा के लोगों की ज़िंदगी में उसका मकसद क्या है किसी भी परेशानी का आना? तो पहले हम इंग्लिश के वर्ड्स पहले उर्दू के वर्ड्स पे गौर करेंगे कि लिखा है कि मुसीबत से सब्र और सब्र से फिर नेक्स्ट जो एक एक अमल है, एक प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है। उसमें पहला स्टेप है मुसीबत, मुसीबत के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सब्र, सब्र के बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है पुख्तगी और पुख्तगी के बाद आ रहा है नेक्स्ट स्टेप उम्मीद। और इंग्लिश के जब हम वर्ड्स देखते हैं तो उसमें है मुसीबत के लिए सफ़रिंग या ट्रबल्स, सब्र के लिए एंड्योरेंस या परसेवेरेंस, पुख्तगी के लिए कैरेक्टर या इंग्लिश की मैं एक और बाइबल में देख रही थी यहाँ गॉड्स अप्रूवल का वर्ड भी यूज़ हुआ है। और उम्मीद के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है होप। तो हम ये देखेंगे कि जो मुसीबत हमारी ज़िंदगी में खुदा आने दे रहा है उससे नेक्स्ट स्टेप पे वो हमें किस लेवल तक लेकर जाना चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि हम कहाँ तक पहुँच जाएँ। जैसे एक जो कुम्हार है जब वो कोई बर्तन बनाता है तो एक बिल्कुल मट्टी जो पड़ी होती है बेकार है जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको लेता है और मुख्तलिफ़ प्रोसेस से वो गुज़ारता है और फिर उसको एक शेप देता है। लेकिन वो जो बर्तन है वो कुम्हार के हाथ में होता है कंटिन्यूअसली। तो जब हमें भी कुछ बना रहा होता है, हमें कुछ शेप दे रहा होता है, होते तो हम उसके हाथ में ही हैं। हाँ, हम तकलीफ़ के मुख्तलिफ़ स्टेप से गुज़र रहे होते हैं, आसान नहीं होता हमारे लिए लेकिन इतनी ज़रूर एक उम्मीद अपने ज़हन में रखें, एक जो है माइंड में बात रखें कि हम उसके हाथ में होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली उसके हाथ में हैं। तो खुदावंद का शुक्र करेंगे इस बात के लिए कि हम उसके हाथ में रहते हैं, वो हमें छोड़ता नहीं है। तो पहला लफ्ज़ जो है वो मुसीबत जो पहला स्टेप है वो मुसीबत का है। तो सफ़रिंग जो इंग्लिश का वर्ड यूज़ हुआ है, कोई भी जिस्मानी तकलीफ़ हमें हो सकती है, मेंटली स्ट्रेस हो सकता है और दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं एक-दूसरे से। क्योंकि अगर हमें कोई मेंटली स्ट्रेस होता है तो हमारा जिस्म भी कमज़ोरी महसूस करता है या हमारे जिस्म में कोई पेन या तकलीफ़ होती है तो हम मेंटली भी उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर रहे होते। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? उससे सब्र पैदा होता है मुसीबत से। और सब्र की डेफ़िनेशन क्या है कि परसेवरेंस जो इंग्लिश का वर्ड यूज़ हुआ है कि क्या है? इसका मतलब ये है कि मुस्तकिल मिज़ाजी से कायम रहना, मुस्तकिल मिज़ाज रहना, खुदा के साथ फिर भी चलते रहना। चाहे फेलियर्स आ रहे हैं, चाहे लोग आपके मुखालिफ हो रहे हैं, चाहे लोग आपकी पहले जो चीज़ें थीं जो आप खुदा के बगैर थे, आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो खुदा नहीं चाहता। लेकिन जब हम खुदा में आते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों से अपने आप को अलग करना पड़ता है, तो हमारी मुखालफत भी बहुत होती है। और जो है लेकिन हमें क्या करना है, इनके बावजूद हमें मुस्तकिल रहना है, खुदा में कायम रहना है। उस जगह ही रहना है, हमें उन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहना है, लेकिन हमें खुदा को नहीं छोड़ना है। हमें खुदा के कलाम से अलग नहीं हो जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसके बाद कि वो आपका कैरेक्टर बन जाता है। वो चीज़ें आप में पुख्तगी पैदा करती हैं, वो आपकी ज़ात का हिस्सा बनने लग जाती हैं। आप वैसे ही महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपके सोचने का, आपके महसूस करने का अंदाज़ बदल जाता है। आपके बिहेव करने का अंदाज़ बदल जाता है। यानी कि आप समझ लें कि पहले आप कुछ और थे,
اور آپ کچھ اور بن جاتے ہیں جب آپ خدا کے کلام میں آتے ہیں، خدا میں آپ کی زندگی آتی ہے یا خدا آپ میں کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کی سوچ کا انداز دنیاوی لوگوں سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک انسان ہے، اگر ایک انسان بالکل ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے، کیٹ بالکل ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہے، تو بالکل آپ بدل کے کچھ اور بن جاتے ہیں، وہ بنتے ہیں جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے، ویسی سوچ آپ کی ہو جاتی ہے، ویسی آپ کی باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو آپ میں ایک تبدیلی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ بالکل ایک ڈفرینٹ انسان بنتے ہیں۔ تو یہ مصیبت جو ہے وہ صبر پیدا کر رہی ہے، اور صبر سے پھر آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، آپ ویسا بن گئے ہیں جیسا خدا آپ کو بنانا چاہ رہا ہے۔ اور جب آپ ویسا بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، امید پیدا ہوتی ہے۔ امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ آپ کی جو بھی سچویشن، جیسے بھی حالات آئیں، جس بھی چیز سے آپ گزرے ہوتے ہیں، آپ کا ٹرسٹ ہمیشہ خدا پہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ ایک یقین رہتا ہے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ سچویشن مجھ پہ آئی ہے، یقیناً وہ مجھے کچھ بنانا چاہ رہا ہے، یقیناً وہ کچھ مجھ میں تبدیلی لانا چاہ رہا ہے۔ یعنی آپ کی جیسی بھی سچویشن ہو، جیسی بھی کنڈیشن ہو، آپ کی نگاہ خدا پر لگی رہتی ہے۔ آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ آپ کو یہ امید اور یہ یقین رہتا ہے کہ نہیں، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ مجھے تنہا نہیں رہنے دے گا، وہ مجھے پڑا نہیں رہنے دے گا۔ آپ کے ذہن میں ایک امید ضرور رہتی ہے۔ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے رومیہ 5 باب کی 3 اور 4 آیت پڑھی تھی۔ اس میں دیکھیں گے کہ آگے کیا کہتا ہے خدا کا کلام، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح دلوں کے ختم ہوا۔ تو یہ جو امید ہے خدا میں، جو قائم رہنا ہے، خدا کے ساتھ جو چلتے رہنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس میں بڑھتے رہنا ہے۔ تو امید یہی ہے کہ خدا کی طرف ہماری نظریں لگی رہتی ہیں اور ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی کوئی تکلیف یا مصیبت مجھ پر آئی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی ایسا طوفان ہے جو خدا نے مجھے جگانے کے لیے میری زندگی میں آنے دیا ہے، کہ میں جاگوں اور میں خدا کی طرف پھر رجوع کروں، خدا سے میں مانگوں، اس سے میں پوچھوں وہ میری زندگی سے کیا چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو یہ مصیبت مجھ پر نہ آتی، اور اگر مجھ پر آئی ہے تو وہ کیونکہ وہ میرے بدن کی تکلیف سے زیادہ وہ میری روح کی فکر کرتا ہے۔ یہ ٹیمپرری ہے لائف، یہ جسم ٹیمپرری ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہی کیئرز اباؤٹ یور سول، اس کو آپ کی روح کی فکر ہے، وہ آپ کی روح کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنی طرف آپ کی اٹینشن جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، تاکہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف آپ کا دھیان ہو، اور آپ کا جو جسم ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ روح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تکلیف میں چلی جائے اور اس سے دور ہو جائے، تو وہ آپ کے جسم کو تکلیف میں ڈال کر آپ کی روح کو، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس سے بچانا چاہ رہا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت برکت بخشے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔